नमस्कार। टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक के टैरो राशिफल को जानते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो 12 राशियाँ हैं, उन 12 राशियों के राशिफल को टैरो कार्ड्स के माध्यम से आइए जानें। सबसे पहले मैं मेष राशि का राशिफल बताने जा रही हूँ। मेष राशि वालों की सबसे पहले आर्थिक स्थिति को, उसके पश्चात पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी बातें, नौकरी या व्यवसाय से संबंधित बातों को मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति का ये कार्ड है। आर्थिक स्थिति का ये कार्ड 5 ऑफ वैंड्स का है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहेगी इस सप्ताह। यानी कि धन प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, थोड़ा संघर्षपूर्ण वातावरण होगा, तब आपको धन की प्राप्ति होगी। अगला कार्ड है 7 ऑफ सोर्स का। ये कार्ड है पारिवारिक स्थिति के लिए। पारिवारिक स्थिति हो सकता है कि थोड़ी तनावपूर्ण हो, यानी कि पारिवारिक स्थिति में इस सप्ताह थोड़े तनाव का वातावरण हो सकता है। आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं अगर बड़े ही सूझबूझ से आप स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करें तो। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है। 9 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य के संबंध में जो भी परेशानियां पहले की रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। अगला कार्ड है द टावर का। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय से संबंधित बातों के लिए आया है, यानी कि नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है छोटी मोटी परेशानियां आएँ, लेकिन ये सारी परेशानियां प्राकृतिक होंगी, यानी प्रकृति के माध्यम से कभी कभी कुछ बाधाएं, कुछ परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं। किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई ये परेशानियां नहीं होंगी, तो ये बहुत ही छोटी छोटी होंगी। तो पूरी तरह से आप सफलता प्राप्त करेंगे नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, छोटी मोटी परेशानियों के बाद भी। तो ये राशिफल था मेष राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए वृष राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृष राशि वालों के राशिफल को देखते हैं कि वृष राशि वालों का राशिफल इस सप्ताह का किस तरह का रहने वाला है, कार्ड्स किस तरह का संदेश दे रहे हैं वृष राशि वालों को। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति का ये कार्ड है डेथ का, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति आपकी कहीं से भी खराब चल रही थी, अगर आर्थिक स्थिति में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो वो स्थिति पूरी तरह से समाप्त होगी और अर्थ लाभ होगा, यानी धन का लाभ अब आपका शुरू हो जाएगा। अगला कार्ड है द लवर्स का, यानी कि पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति आपकी काफ़ी सुखद रहेगी, काफ़ी मनोरंजक पूर्ण वातावरण रहेगा। आप परिवार के कुछ कार्यों को अगर प्रमुखता देते हैं तो इस सप्ताह वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अगला कार्ड है द टावर का। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए आया है, यानी कि स्वास्थ्य में कुछ छोटी छोटी परेशानियां रहेंगी, यानी कि प्रकृति प्रदत्त कुछ, जैसे कि सर्दी जुकाम हो सकता है, ठंड अगर बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर बारिश हो रही है या हवा तेज चल रही है, तो इससे हो सकता है कि छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो जाएं। इन परेशानियों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। अगला कार्ड है द एम्परर का। ये कार्ड के नौकरी या व्यवसाय के लिए है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है किसी उम्रदराज व्यक्ति की आपके ऊपर प्रेशर हो, उनका दबाव आप महसूस करें, लेकिन आप ये जो दबाव होगा, ये जो प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो ये अच्छे के लिए होगा, यानी कि इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आप कहीं से भी परेशान न हो, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको पूरी तरह से सफलता मिलनी है। अब आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के राशिफल को कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका किस तरह का राशिफल इस सप्ताह रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियों का सामना उनको इस सप्ताह करना होगा। तो ये पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, यानी कि धन लाभ की पूरी संभावना इस सप्ताह बनेगी मिथुन राशि वालों के लिए। आप अभी तक जो कुछ भी आपने मेहनत की है, जो कुछ भी प्रयास किया है, वो धन आपको इस समय प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड पारिवारिक स्थिति के लिए। परिवार में युवाओं का काफ़ी सहयोग होगा, युवाओं के द्वारा किसी नए कार्य का प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी कार्ड 5 ऑफ सोर्स का। ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य में आपके इस सप्ताह कुछ परेशानियां आ सकती हैं, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ भी परेशानियां होंगी,
हो सकता है कि वो बढ़ जाएं। तो पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। इसके बाद है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित ये कार्ड है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आप जो कुछ भी प्रयास करेंगे उससे आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी और पूरी तरह से आप अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी कार्य अगर आपको प्रारंभ करना था, आगे के समय में करना है, तो उसको आप इस सप्ताह ही प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्ताह आपके नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही सफलता देने वाला है। तो ये राशिफल था मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह।